हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ चीज़ें जो अभी पिछले 1-2 महीने में यूपी में हुई हैं, उससे इंजीनियर्स को काफ़ी झटका लगा है। उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यूपी पीएससी ने जो ये वैकेंसी निकाली थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, इसके बाद वैकेंसी आने का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा झटका है। वैकेंसी कितनी आएगी, क्या आएगी, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल में हुआ क्या है। अभी आपने देखा था, एक ऐड आया था जिसमें पंचायती राज विभाग में लगभग 1600 कुछ वैकेंसी थी। हर ज़िले में लगभग 25 इंजीनियर चुने जाने थे, जिनको कोई भी गवर्नमेंट बेसिस पे एज ए सैलरी नहीं मिलेगी। वो केवल लाभ के पद के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे। जो उन्हें कमीशन मिलता है उसके आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। यानी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की जो वैकेंसीज थी, इतनी संख्या में वो भर ली गई हैं एक तरीके से। इसका दूसरा अर्थ यही निकलता है। अब देखिए, एक आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ। ये ऐड आया है, सेवा योजन के माध्यम से आउटसोर्स पर सहायक अभियंता सिविल, अवर अभियंता सिविल और विद्युत के पदों पर मानव संसाधन आवेदन आमंत्रित संबंधी सूचना। ये एक वेबसाइट है, sevayojan.up.nic.in। इसके थ्रू फॉर्म भरे जाएंगे। ये आउटसोर्सिंग कहलाती है। आउटसोर्सिंग का मतलब तीसरी कंपनी के द्वारा ये भर्ती की जाएगी। वो आपको सैलरी देगी, वो क्या काम कराएगी, कितने टाइम के लिए रखेगी, वो सब उसके डिसीजन होंगे। वो सब उसी में एज ए प्रोटोकॉल लिखे रहते हैं। पदों की संख्या सिविल में 16 है और इलेक्ट्रिकल में 4 है और अवर अभियंता में 150 है और 12 है। यानी यहाँ पे 16 सीटें आपकी खप गई, जो कि पॉसिबल हो सकती थी आवास विकास में सरकारी तौर पर। यहाँ पर आपको 35,000 कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा और इसमें बहुत कुछ चलता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा हायर किए जाएंगे। यहाँ से ये चीज़ें समझने योग्य हैं कि जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन तक सलाह देने संबंधी और व्यवहारिक तौर पर अंडरस्टैंडिंग में इंजीनियर को सबसे भ्रष्ट और सबसे कमाऊ अधिकारी माना जाता है। और ये सलाह देने वाले कुछ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ नेताओं की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ पास्ट में जो चीज़ें होती हैं, पिक्चर में आती हैं, जो ऑलरेडी पदों पर बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट, उनकी उपलब्धियाँ, ये सब चीज़ें कराती हैं। जैसे दिल्ली में जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अभी निकली है, उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि दीज वैकेंसीज कैन एनी टाइम बी कंसीडर्ड टू जीरो। वो इस बात का एक संभावना क्रिएट कर देती हैं कि जब उनका दिल किया, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें कोई ख़ास पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही हैं, हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, या पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या बनी रह रही है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो जीरो कर दी जाएंगी। होता क्या है, पिछली वाली वैकेंसी में गवर्नमेंट ने विड्रा कर लिया वैकेंसी टायर 1 करा के। उसमें 2 होने थे, प्री और मेंस। उसमें हज़ार रुपये, 10,000, 20,000 जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म में भरे, वो चले गए। अब फिर हज़ार रुपये आप भर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वैकेंसी कन्फर्मली नहीं होगी, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार की जितनी वैकेंसीज जब से ये नियुक्त हुए हैं, बहुत मिनिमम वैकेंसीज इंजीनियर की भरी गई हैं, और उनकी कंडीशंस इतनी होती हैं कि उनको फुलफ़िल करने में ही स्टूडेंट्स की स्थिति ख़राब हो जाती है। और यही चीज़ लगभग अब यूपी में होना शुरू हो गया कि किसी भी प्रकार से इंजीनियर्स की वैकेंसीज को मिनिमाइज करो। राजस्व को बढ़ाने का ये एक सबसे घटिया तरीका है कि नौकरियों को कम करो। उससे बेहतर है कि रोज़गार के अवसर भी बढ़ाओ, ऐसी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करो जिससे नौकरियां कम से कम बढ़े, ना तो कम तो ना हो। तो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई है कि जिन स्टूडेंट्स के मन में लगता है कि यूपीपीएससी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, यस, सुनने में आता है ऐसा, लेकिन बैक एंड में जो काम हो रहा है उससे ये लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी भी गड़बड़ हो सकती है। तो जो एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, एसएससी, जेई, एमपी सब इंजीनियर और गेट को हल्के में मत लीजिएगा। इफ़ यू आर हैविंग ए डिग्री ऑफ एमटेक विद आईआईटी और एनआईटी, इट मीन्स यू आर हैविंग ए डिग्री विच इज़ कैपेबल इनफ ऑफ गिविंग 50,000। और टीचिंग सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। जब आप क्लास में जाते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और जब आप एक इंजीनियरिंग विभाग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं होता है। बस ठीक है, आ गए एसडीओ साहब, आ गए यही साहब, आ गए, बस इतना ही रहता है। तो इस बात को मान के चलिए कि गिविंग गेट एग्ज़ाम इज़ नेवर बैड। आप गेट एग्ज़ाम दीजिए, पॉसिबिलिटीज़ बने, इंजीनियर सफ़र कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस सभी प्रैक्टिकल चीज़ों पे जिन पे मेरा कोई बस नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ
हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर अपनी नज़र गड़ाइए। जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत सिंसियर रहिए। इस तरीके से मत सोच के चलिए, खासकर उनके लिए जिनके लिए कैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका बैकग्राउंड बैकअप बहुत अच्छा है फैमिली से, वो एक अनदर ऑप्शन हो सकता है फॉर दोज स्टूडेंट्स। तो आपके लिए ये एक अलार्म है, एक अलर्ट है। किसी भी प्रकार के संशय में न रहिए। अगर आपके मार्क्स जैसे यूपी एमपी के लिए कुछ लोगों का था कि सेकंड आंसर की के बाद आप अपना वो बता दीजिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि 300 प्लस वाले इंटरव्यू की तैयारी रखें और रिजल्ट का भी इंतज़ार करें। रिजल्ट के बाद भी चीज़ें वही रहेंगी। इंटरव्यू बहुत वैसी चीज़ नहीं रहती है। अगर मैंने ये बोल दिया कि 325 से कम वालों का कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा वालों का कुछ हो सकता, वो सही नहीं है। क्योंकि मैं मतलब इन चीज़ों को उतना एग्जैक्टली नहीं मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था 295 प्लस वालों को इंटरव्यू कॉल आएगी, और मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत 10-5 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है जो रिवाइज्ड आंसर की आई है। बाकी चीज़ें वही रहती हैं कि 3 से 4 गुना लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो बुलाया जाना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और सिलेक्ट हो जाना वो डिफरेंट थिंग रहती है। तो किसी भी स्थिति में अगर मैं कहता हूँ कोई 300 नंबर वाला बच्चा अगर थोड़ा सा तटस्थ होकर तैयारी करता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, मैं इंटरव्यू देकर आऊँगा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इफ़ यू आर डूइंग योर ड्यूटी, अगर किसी के 320 आए हैं, उसको श्योरिटी नहीं है, फॉलो योर ड्यूटी, गिव योर एग्ज़ाम। जब ये आप टेंडेंसी रहते हैं ना, तो आपका एक लेवल पे ऐसा होगा कि जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो सिलेक्शन कन्फर्म है, आपकी गट फीलिंग आपको बताने लगेगी। तो इसलिए मैं इस एनालिसिस को मतलब इतना ही रखना चाहता हूँ कि आप अपनी जो कमजोरियां हैं उन पे काम करें, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसमें बुक में समय ज़्यादा दें, चीज़ों को सही से एनालाइज करें और अपनी स्ट्रेटजी पे और बेहतर तरीके से काम करें। जो सेल्फ गाइडेंस है ना, इससे बड़ा कोई गाइडेंस नहीं हो सकता है। और एक इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए सेल्फ गाइडेंस सबसे बड़ी की है। वो हर चीज़ को समझता है। इवन मैं भी जो बातें कहता हूँ उसको भी छानने की क्षमता है, जबकि मैं खुद अपने लेवल पे जो बातें बोलता हूँ वो बहुत छान के, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। फिर भी ये कैपेसिटी है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट में ही है। तो इन चीज़ को जानिए। मेरा सजेशन यही है कि हज़ार रुपये बहुत मैटर करते हैं। जब हज़ार रुपये 6 फॉर्म में आप भर देते हो, UPPCL 4 सीट है, 1000 रुपये आपके चले गए। DDA असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली, केजरीवाल की सरकार, वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं, होता क्या है, इन सब के बीच में बहुत डिफ्रेंसिएशन रहता है, और ये एक इंजीनियर समझ पाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक इंजीनियर बहुत कायदे से समझ सकता है। आप कायदे से देखिए दिल्ली की कितनी वैकेंसी निकली है, कितने में फाइनल ज्वाइनिंग कितने को मिली है, तो उनकी इंटेंशन समझ में आती है कि उनकी इंटेंशन पैसे को अर्न करना है और मीडिया में छाना है। टेक्निकली ऑन द ग्राउंड लेवल डूइंग द थिंग्स एग्जैक्टली, जिस तरीके का फेम हो, जिस तरीके की इमेज हो, उसके आधार पर काम करना, उसमें लैकिंग है, और ओपन है लोगों के लिए जो उस लेवल पे चीज़ों को समझते हैं। तो यही है कि यूपी में खेल हो रहा है, और जब जैसी जनता वैसे राजा, जब जनता खेल करती है तो राजा भी खेल करता है। तो यही है, कुल मिलाकर खेल सारा पैसों का ही है, पैसे बचाए जाने की एक प्रक्रिया है। लगे रहिए और अपनी तैयारी बेहतर रखिए। बस एक अलर्ट था दैट आई वाज ईगर टू गिव, कि अपनी तरफ से बता देना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।